अच्छा, रोज नया पढ़ूं, नया वीडियो देखूं, नया कुछ करूं, नया सीखूं। कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो। दैट्स फाइन, दैट कैन बी डन। राइट। क्योंकि रोज मैं उल्टे हाथ से ब्रश, जैसे मैं रोज रात को उल्टे हाथ से ब्रश करता हूँ। ओके। there's a part of brain which gets activated. कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, सेम लॉजिक। हाँ। तो सुबह राइट हैंड से करता हूँ, रात को लेफ्ट हैंड से करता हूँ। बट ऐसे कितनी ट्रिक्स होंगी, एक या दो, ज्यादा थोड़ी होगी। रोज नया तो नहीं कर सकते, बट यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो कुछ नया, वो इम्पोर्टेंट है। दैट कैन बी इंटरेस्टिंग, एंड उससे बढ़ती है, मतलब बिल्कुल मेमोरी शार्प होती है, थिंकिंग स्किल्स बिल्कुल इंक्रीज होती है। एंड हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड? हाउ डू आई रिलैक्स माई माइंड? हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड एंड हाउ टू रिलैक्स माइंड? क्योंकि दिमाग का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग बोलते हैं कि यार हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है ओवर थिंकिंग ना, मतलब मुझे क्या सोल्यूशन मिला पर्सनल लेवल पे ओवर थिंकिंग? कभी कभार मैं सोचने लगता हूँ कि जो हम कर रहे हैं क्या हम वो सही कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या हम सच में कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, क्या मैंने शुरुआत इसलिए करी थी। ऐसे आते ना रात को 2 बजे थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ में सब सही जा रहा है नहीं जा रहा है, अच्छा उसके साथ भी तुम्हारी रिलेशन खराब हो रही है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है एकदम से बुरा। तो इसके लिए ना आई फाइंड आउट सच अ गुड स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बहुत वर्क करती है। सब ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर निकालो, हाफ पार्ट में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी पार्ट। अब लिखो अपनी ओवर थिंकिंग सुपर पहले, कि मेरी ओवर थिंकिंग क्या है, मेरी ओवर थिंकिंग ये है वो है, मेरा काम में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या फिर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, उनसे झगड़ा हो गया, ये मेरी ओवर थिंकिंग है इस दिन की। अब ए या बी पार्ट है। ए पार्ट वो है जिनका आप कुछ कर सकते हो, बी पार्ट वो है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने करियर में क्या आगे करूंगा उसका मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी किसी से लड़ाई हुई है उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको अभी फोन मिला के बात कर सकता हूँ कि यार भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ। कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग होती है जो कि पास्ट की होती हैं कि उस टाइम पे ये हो गया था, या फ्यूचर की है। उन ओवर थिंकिंग्स आती हैं बी पार्ट में, जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जब मैंने लिख लिया ना इन ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं कट कर देता हूँ। ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है, और अब उन पे काम करना है मुझे बस। That's a good way to do it. Yeah. Interesting. And तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो लाइफ में। डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करते हैं? हाउ डू यू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड एकदम फोकस कैसे रहूं? बिकॉज ये क्वेश्चन व्हाई आई एम आस्किंग यू, आप बच्चों को पढ़ाते हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बच्चों का ही होता होगा, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, स्टडी पे फोकस कैसे करें। बिल्कुल। एंड ये जो बताओगे आई थिंक ये बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब लोगों को फोकस की प्रॉब्लम है। हाउ डू यू इंक्रीज योर फोकस, हाउ कैन यू जस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? तो अभी डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, तो बहुत कॉमन है। मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि हम नहीं होते कि डिस्ट्रैक्टेड, हम भी हो जाते हैं। कितनी बार हुआ है, कभी कभार सोशल मीडिया पे बैठ गए, रील्स अचानक से रियलाइजेशन होता है कि नहीं कुछ काम करना था, होता है। दिस इज नॉर्मल। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके रिग्रेट से। जब आपको उन चीजों का पछतावा होने लगता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि परेशान इंसान तब होता है उसको बहुत ज्यादा उस चीज की रिग्रेट हो रही है कि यार मैंने अपना एक दिन खराब करा और अब मेरा क्या हो पाएगा, मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा सिंपल लॉजिक है कि जब आप रिग्रेट कर रहे हो उसके अलावा उस समय पर काम करो। आप ये सोचो कि अभी तक का मैंने जो समय खराब करना था कर दिया ना, अब कितना बचा है। वो एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल चलता था ना कि आधा खाली ग्लास है, वो मत देखो, ये देखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज है। प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से बड़ी ये होती है कि उसमें हम रिग्रेट में आधा दिन और खराब करते हैं। भाई प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की। तूने जो सोल्यूशन दिया वो तो बहुत आसान दे दिया। मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ। स्टूडेंट था मैं भी एक टाइम पे, इसलिए मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कल सुबह एग्जाम है,